का ये तांत्रिक मंदिर बाजनामठ मंदिर कहलाता है, जो विश्व का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर तांत्रिक मंदिर कहलाता है और भारत में इसका दूसरा नंबर लगता है। बताया जाता है कि ये राजा संग्राम शाह के द्वारा मंदिर को 11 साल में बनवाया गया था, जो अपने आप में एक अनूठा मंदिर बताया जाता है। यहाँ कई तांत्रिक साधनाएं होती हैं और लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। इस मंदिर के बनावट और पूरी साज सज्जा जो बताते हैं तांत्रिक विधि से बनाई गई है, इसलिए इसे तांत्रिक मंदिर कहा जाता है। जबलपुर का बाजनामठ भैरव मंदिर तंत्र साधना के लिए जाना जाता है। इस मंदिर को देश के प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है। पहाड़ तालाब के साथ ही इस मंदिर से प्राकृतिक नजारा देखते ही बनता है। यहाँ पूजन के लिए वैसे तो हर दिन भक्त पहुँचते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा बना रहता है। मेडिकल कॉलेज के आगे बने इस मंदिर की बनावट भी अद्भुत है, जो हर मंदिर में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसकी हर ईंट शुभ नक्षत्र में मंत्रों द्वारा सिद्ध करके जमाई गई है। राजा गौड़बाना राज का मंदिर है, 16वीं सदी का बना हुआ मंदिर है। तांत्रिक विधि से मंदिर बना है। तांत्रिक की पूरी विधि से एक दिन महीना में एक दिन काम लगता था मंदिर में। पुष्प नक्षत्र में मंदिर का एक दिन काम लगता था। 11 साल में ही मंदिर बना है। ऐसे मंदिर पूरे देश में कुल 3 हैं, जिनमें एक बाजनामठ तथा दूसरा काशी और तीसरा महोबा में स्थित है। इस मंदिर से जितना आध्यात्म से जुड़ाव है, उतना ही इतिहास का भी समावेश है। आध्यात्मिक दृष्टि से जहां इस मंदिर में पूजन पद्धति शैव परंपरा से जुड़ी हुई है, वहीं मंदिर का रखरखाव और मूर्ति शिल्प कलचुरी काल से जुड़ा हुआ है। गौड़ शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। गौड़ शासक संग्राम शाह स्वयं यहाँ पूजन करने आते थे। वे भैरव के बड़े भक्त थे और उनके आशीर्वाद से ही भी कभी कोई युद्ध नहीं हारे। कहा जाता है कि यहाँ उन दिनों कई तांत्रिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता था, जिसकी वजह से रात को भी मंदिर में भक्तों का आवागमन बना रहता था। इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे ये आप ये सामने देखेंगे किला है जी। इसका एक रास्ता जो मदन महल में 4 पत्थर जो लुढ़का रहे हैं, उसके नीचे से यहाँ पर मतलब रास्ता है। और एक रास्ता यहाँ से निकला है मंडला के लिए जी। मंडला पुल के पास, वहाँ भी जो है प्रसिद्ध स्थान है इनका। और इधर से एक ये इधर ढबोला बोला जाता है। यहाँ से अपन चरगमा रोड पे जाएंगे तो राइट हैंड पे एक स्थान है छोटा इन्हीं का, वो भी बहुत पुराना है। ये किला उन्हीं का है, शंकर साहब जी, उन्होंने ही वहाँ पर जो है निर्माण करवाया था जी। और सभी लोगों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है। आदि शंकराचार्य के भ्रमण के समय उस युग के प्रचंड तांत्रिक अघोरी भैरवनंद का नाम अलौकिक सिद्धि प्राप्त तांत्रिक योगी के रूप में जाना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार भैरव को जागृत करने के लिए उनका आह्वान तथा उनकी स्थापना 9 मुंडों के आसन पर की जाती है, जिसमें सिंह, श्वान, शूकर, भैंस और 4 मानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार 9 प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती है। किंतु भैरवनंद के लिए 2 बलि शेष रह गई थी। यह भी माना जाता है कि बाजनामठ का जीर्णोद्धार 16वीं सदी में गौड़ राजा संग्राम सिंह के शासनकाल में हुआ, किंतु इसकी स्थापना ईसा पूर्व की है। बाजनामठ के विषय में एक जनश्रुति ये भी है कि ये एक तांत्रिक ने राजा संग्राम सिंह की बलि चढ़ाने के लिए उन्हें बाजनामठ ले जाकर पूजा विधान किया। राजा से भैरव मूर्ति की परिक्रमा कर साष्टांग प्रणाम करने को कहा गया। राजा को संदेह हुआ और उन्होंने तांत्रिक से कहा कि वह पहले प्रणाम का तरीका बताए। तांत्रिक ने जैसे ही साष्टांग का आसन किया, राजा ने तुरंत उसका सिर काट दिया और उसकी बलि चढ़ा दी। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई। अतः इस तिथि को भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनीति और अत्याचार की सीमाएं लांघ रहा था। यहाँ तक कि एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव की रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि 64 योगिनी और 81 भूत प्रेत पिशाचों को जागृत करने का यह विशेष स्थान है, जहां तंत्र साधना की शिक्षा दी जाती है। उस समय तंत्र साधना को जागृत करने के लिए भैरव मंदिर को विशेष स्थान बनाया गया था। शिव के गण के रूप में भैरव को जागृत किया जाता है। यहाँ आदि शंकराचार्य ने भी पूजन किया था।
देश में भैरव के 17 सर्व प्रमुख तांत्रिक मंदिर हैं, जिसमें जबलपुर का मंदिर अद्भुत एवं अद्वितीय है। त्रिपुरी में शैव मत की स्थापना से यहाँ पूजन हो रहा है। गोलकी मठ तांत्रिक विश्वविद्यालय का यह मंदिर प्रमुख अध्ययन का केंद्र रहा है। गौड़ शासकों का इतिहास देखा जाए तो इस मंदिर का निर्माण सन 1520 में महाप्रतापी राजा संग्राम शाह ने कराया था। इसे विश्व विरासत में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। MP न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन टोनी मखीजा के साथ पवन तिवारी की रिपोर्ट।